हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मनिया है और आपका स्वागत है गुरुकुल माइंड क्लासेस में। ठीक है बेटा, हम 2025 सीयूटी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको स्टैटिक जीके के जो पोर्शंस पूछा जाता है ना, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आपके होते हैं उन पर हम बात करेंगे। ठीक है बेटा, चलेगा आएगा, स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये हमारा उद्गम बैच है बेटा। यदि आप 2025 सीयूटी का बैच लेना चाहते हैं तो ये हमारा बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ठीक है, ये हम 28 फरवरी को क्या कर रहे हैं बेटा, 28 फरवरी को हम एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा, ऐप है। आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई समस्या आती है प्ले स्टोर डाउनलोड करने में तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है बेटा, इस पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है, आप इस पर भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है बेटा, आइएगा देखिएगा और क्या है हमारे पास। जो आपको बेटा लेक्चर्स मिलेंगे वो आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, यानी कि वो आपको इंग्लिश में भी मिलेगा और वो आपको किस में मिलेगा सर, वो आपको हिंदी में भी मिलेगा, है ना। तो दोनों लैंग्वेज में आपको क्या मिलेंगे, लेक्चर्स आपको मिलेंगे, यानी कि बाइलिंगुअल होंगे। जितनी भी फैकल्टीज हैं सब बाइलिंगुअल आपको पढ़ाएंगी। ठीक है, जो आपका जीएटी वाला पोर्शन होता है बेटा, है ना, ये भी आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, और इसमें आपको डोमेन सब्जेक्ट जो है आपके वह भी आपको मिलेंगे। ठीक है, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, है ना। टेस्ट सीरीज का भी प्रावधान किया गया है, वह भी आपको मिलेगा, क्योंकि तैयारी कैसी हुई आपकी उसको जानना है तो आपको टेस्ट सीरीज तो देना जरूरी रहेगा। तो टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिलेगी। जो हमारा कंटेंट है बेटा वो आपको दो लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा, है ना। जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप ले सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आइएगा स्टार्ट करते हैं। चलिएगा देखिएगा, ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है कि मोतियों का शहर किसे कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन है आपके पास में हैदराबाद, बहरीन, श्रीलंका, दुबई या यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर है हैदराबाद। क्या है बेटा, हैदराबाद इसका आंसर है। पॉइंट क्लियर है। और बहरीन क्या है, बहरीन को हम बोलते हैं बेटा मोतियों का द्वीप इसको बोला जाता है। मोतियों का द्वीप इसको बोला जाता है। इस बहरीन को ही क्या कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, मोतियों का शहर भी इसी को बोला जाता है। अब पता नहीं एग्जामिनर कैसे घुमा के पूछ ले आपसे। ठीक है, और श्रीलंका इसे क्या कहते हैं, इसे ही हम पूर्व का मोती कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पूर्व का मोती किसको बोला जाता है, वो श्रीलंका को बोला जाता है। ठीक है, जो यूएई है बेटा इसको क्या बोलते हैं, इसको प्राचीन काल का, प्राचीन काल का मोतियों का शहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्राचीन काल का मोतियों का शहर किसको बोला जाता है, यूएई को बोला जाता है। पॉइंट क्लियर है। आइएगा, तो आपका आंसर क्या बना बेटा, हैदराबाद। ठीक है, चलिएगा हैदराबाद किसकी राजधानी है बेटा, हैदराबाद कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा किसकी राजधानी है ना। चलिएगा अगला फैक्ट क्या है बेटा, सार्क, है ना। सार्क इसको कभी कभी ना हिंदी में भी लिख के दे देता है बेटा, सार्क बोल देता है ना। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म है बेटा साउथ एशिया, क्या है बेटा, साउथ एशिया एसोसिएशन, एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है बेटा, ये है। कभी कभी इसका हिंदी में भी नाम बोल देता है। सार्क को ही क्या कहते हैं सर, सार्क को ही हम दक्षेश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दक्षेश इसको बोला जाता है। तो इसका भी हिंदी में नाम पूछ लेता है। इसका हिंदी में नाम बनता है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या होता है बेटा, संगठन होता है।
पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर क्या है सर, इसकी स्थापना कब हुई सर, पूछा जाता है आपसे। तो इसकी जो स्थापना हुई बेटा, ऑप्शन है आपके पास में 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1986, 8 दिसंबर 1987 और 8 दिसंबर 1988। तो बेटा आंसर क्या है आपका, आंसर है 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। सर कहाँ हुई थी, सर ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी सर स्थापना इसकी, ढाका। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में? लेकिन इसमें कितने देश आते हैं ये भी पूछा जाता है, तो आइएगा उसको भी एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिएगा कनेक्ट करते हैं, आइएगा चीजों को समझते हैं क्या है ना। चलो अब देखिएगा इसमें कितने देश आते हैं बेटा, इसमें 8 देश आते हैं। कितने बेटा, 8 देश। सर याद कैसे करेंगे, याद करना है आपको बेटा, देखिएगा MBBS पेन, MBBS पेन के नाम से आपको उसको याद रखना है, क्योंकि MBBS कितना है सर, 6 डिग्री, 6 साल का डिग्री होता है ना, काफी पेन होता है MBBS करने में, तो उससे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या है बेटा, पहला देश में से क्या बना, मालदीव बना। क्या बना बेटा, मालदीव बना है। और मालदीव ही एशिया का सबसे छोटा देश है, ये भी ध्यान रखना है। मालदीव की राजधानी क्या होती है सर, माले होती है। क्या होती है सर, माले। पॉइंट क्लियर है, चलिएगा। बी से क्या बना बेटा आपका, बी से बना भूटान। भूटान की राजधानी क्या है बेटा, थिम्पू। क्या है बेटा, थिम्पू है। पॉइंट क्लियर है। बी से क्या बना बेटा आपका, बी से बना आपका बांग्लादेश। क्या बना बेटा, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, इस समय बांग्लादेश की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम। क्या है बेटा, श्री जयवर्धनेपुरम है ना, वर्धनेपुरम है। पॉइंट क्लियर है, चलेगा। एस से क्या बना बेटा, एस से बना आपका श्रीलंका। क्या बना बेटा, श्रीलंका बना। पी से क्या बना, श्रीलंका की राजधानी क्या है सर, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम। क्या बेटा, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम। लेकिन बांग्लादेश की राजधानी क्या है सर, बांग्लादेश की राजधानी है आपकी ढाका। क्या है बेटा, ढाका है। पॉइंट क्लियर है। पी से क्या बना, पाकिस्तान बना है। क्या बना बेटा, पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी क्या है सर, इस्लामाबाद। क्या है सर, इस्लामाबाद है। क्या है बेटा, इस्लामाबाद है। ठीक है। ए से क्या बना सर, अफगान बना, यानी कि अफगानिस्तान बना। इसकी राजधानी क्या है बेटा, इसकी राजधानी काबुल है। आई से क्या बना, इंडिया बना। इंडिया की राजधानी क्या है बेटा, इंडिया की राजधानी है नई दिल्ली। क्या है बेटा, नई दिल्ली है ना। न से क्या बना बेटा, नेपाल बना। क्या बना बेटा, नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है सर, काठमांडू है। क्या है बेटा, काठमांडू। और इसका सार्क का जो मुख्यालय है बेटा, मुख्यालय भी कहां पर है, काठमांडू में है। कहां पर है बेटा, काठमांडू में। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइएगा कनेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपको कि भारत का सबसे दूरस्थ बिंदु का नाम क्या है। यहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना, क्योंकि एग्जामिनर ऑप्शन ही ऐसे दे देता है। पहला ऑप्शन क्या है बेटा, कन्याकुमारी। दूसरा क्या है सर, कैप कॉमेरियन। तीसरा क्या है सर, कुमारी अंतरिम। तीसरा क्या है, चौथा क्या है सर, पिग्मेलियन पॉइंट। तो आंसर क्या है बेटा आपका, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जब भी दूरस्थ बिंदु आ जाता है तो आंसर क्या बनेगा बेटा आपका, पिग्मेलियन पॉइंट बनेगा। इसे ही आप क्या बोलते हैं सर, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसे ही आप इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है। ये कहां पर है सर, ये अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ठीक है। अब इसे ही पार्शियन पॉइंट भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है बेटा, पार्शियन पॉइंट भी बोला जाता है। देखिएगा ये जो है तीनों नाम ये एक ही है बेटा। ये कहां पर है, ये तमिलनाडु में है। कहाँ है सर, तमिलनाडु में है। ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है भारत का, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है बेटा, है ना। कन्याकुमारी ये तमिलनाडु में है, वो किसी भी नाम से पूछ सकता है। ठीक है, एक बार कनेक्ट कर लेते हैं बेटा, आइएगा देखिएगा। ये क्या है बेटा आपका, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है बेटा, वो इंदिरा कोल है, गलती नहीं करनी है। क्या है बेटा, इंदिरा कोल है, जो कहां पर है सर, लद्दाख में है।
जो आपका सबसे पूर्वी बिंदु है बेटा उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्वीथू कहते हैं। वो कहाँ पर है सर, वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, मुख्य भूमि का जो अंतिम बिंदु है सर वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और उसे क्या कहते हैं, कन्याकुमारी या कैप कोमेरियन या आपका कुमारी अंतरिम। लेकिन दक्षिणतम बिंदु जो है बेटा वो कहाँ है सर, वो ग्रेट निकोबार जो द्वीप है आपका, ग्रेट निकोबार जो द्वीप है बेटा आपका, उस पर स्थित है ना। क्या है सर उसका नाम, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट इसको बोला जाता है। जो सबसे पश्चिमी बिंदु होता है बेटा वो कहाँ पर है सर, वो गुजरात में है आपका। कहाँ है बेटा, गुजरात में है। इसे ही क्या बोला जाता है, इसे ही आपको सरक्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं सर, सरक्रिक बिंदु कहते हैं, या इसे ही गौर माता कहते हैं, या इसे ही गोहर माता कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं। तो देखिएगा बेटा अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में कितना समय लगता है। तो ऑप्शन है आपका 15 घंटे, 10 घंटे, 10 मिनट, सॉरी 5 मिनट और 4 मिनट। होता क्या है बेटा, जो पृथ्वी होती है उसका जो छोटा रूप होता है बेटा उसे ही आप ग्लोब कहते हैं। जो पृथ्वी के केंद्र से जो क्षैतिज या वर्तीय रेखा जाती है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। जबकि जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं उन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी बेटा अक्षांश रेखा। और ये जो आपकी हैं ऊर्ध्वाधर या लंबवत जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से या दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से मिला रही हैं, ये है आपकी देशांतर रेखा। ठीक है, तो जो व्रत होता है, व्रत में कितने कोण होते हैं, 360 कोण होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल देशांतर रेखा, तो कुल देशांतर रेखा कितनी होती है बेटा, कुल देशांतर रेखा आपकी होती है 360 होती है। पॉइंट क्लियर है, यहां तक बताइएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी अपना एक चक्कर जो पूरा कर रही है बेटा वो कितने समय में करती है सर, वो 24 घंटे में करती है। कितने में करती है सर, 24 घंटे में। तो वो ऐसे भी बोल सकता है कि 360 देशांतर घूमने में कितना समय लगता है सर, तो आप बोलेंगे 24 घंटे लगते हैं। इसे मिनट में कन्वर्ट करना है तो आपको 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा, 1440 मिनट हो गया आपका। कितना हो गया, 1440 मिनट हो गया है। अब एक देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा सर, तो आप क्या करेंगे, 1440 बटे 360 करेंगे बेटा। जीरो से जीरो गया और 36 चौका क्या होता है, 144। यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर घूमने में कितना समय लग रहा है सर, 4 मिनट का आपका समय लग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइएगा कनेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा कि भारत से कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन है आपके पास में 5 राज्य, 6 राज्य, 10 राज्य और 8 राज्य। तो आंसर क्या है बेटा आपका, 8 राज्यों से गुजरती है। अब समझिएगा कर्क रेखा क्या है सर, कर्क रेखा को ही 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा होती है बेटा, उत्तरी अक्षांश रेखा जो होती है उसे ही क्या बोला जाता है बेटा, उसे ही कर्क बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। ठीक है, तो ये 8 राज्यों से कैसे गुजरती है देखिएगा, समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है और कनेक्ट करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ये आपका बेटा है ना गरीबों वाला भारत है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले गुजरात में आती है। कहाँ आती है सर, गुजरात में आती है। गुजरात के बाद कहाँ आती है सर, आरजे यानी कि राजस्थान में आती है। सबसे कम लंबाई भी इसकी कहाँ पर है सर, सबसे कम लंबाई इसकी राजस्थान में ही है। उसके बाद ये कहाँ आती है सर, मध्य प्रदेश में आती है। अब मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ था बेटा, मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ अलग हुआ था ना, तो छत्तीसगढ़ राज्य में जाती है बेटा। उसके बाद पहले बिहार में जाती थी, लेकिन अब बिहार से जो राज्य अलग हुआ बेटा उसे हम क्या कहते हैं, झारखंड कहते हैं। तो झारखंड से गुजरती है। उसके बाद में ये कहां से गुजरती है सर, उसके बाद मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद में छत्तीसगढ़ के बाद में कहा, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में जाती है। झारखंड के बाद में कहा जाती है सर, ये
मोस्ट इंपोर्टेंट, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में जाती है। पॉइंट क्लियर है। अब इसके बाद में ही दो पूर्व उत्तर राज्य हैं हमारे। क्या है बेटा? एक तो त्रिपुरा है। क्या है बेटा? एक त्रिपुरा है और एक आपका क्या है? मिजोरम है। तो मिजोरम और त्रिपुरा दो पूर्वोत्तर राज्यों से गुजरती है। तो कनेक्ट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7, है ना? 8 8 हो गए कि नहीं हो गए हैं? पॉइंट क्लियर है। चलेगा, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपको ये कहता है कि इससे जो बनेगा क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? इससे क्वेश्चन ये बनेगा बेटा कि सबसे कम लंबाई कहां पर है सर इसकी? राजस्थान में। सबसे अधिक लंबाई कहां है सर इसकी? मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पर एक चीज और बनती है, जो झारखंड की राजधानी है रांची, वो इसी पर ही स्थित है। क्या है सर? इसी पर ही स्थित है। लेकिन जो मिजोरम की राजधानी है ना बेटा, जो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, वो भी किस पर स्थित है सर? कर्क रेखा पर स्थित है। तो दो राजधानी कहाँ है सर? आपकी कर्क रेखा पर स्थित है। पॉइंट क्लियर है। चलिएगा, आइएगा अगला फैक्ट देखते हैं क्या है। अगला देखिएगा, ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा गुरुकुल माइंड का ऐप है। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चीजें रटनी नहीं है, समझनी है। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम है, यहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको भी क्या कर सकते हैं आप? सर्च कर सकते हैं। और हमारा जो कैंपस है बेटा, वो ओमिक्रॉन फर्स्ट में है, ग्रेटर नोएडा में। अगर आपको लाइव क्लासेस भी लेना है या हमसे मिलना है तो आप यहाँ पर आकर हमसे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आता है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है बेटा, आप इस पर भी कनेक्ट हमसे हो सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है ना? इस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और शेयर करना तो भूलना नहीं है। ठीक है, चलिएगा। थैंक यू क्लास।